व्यापारी की आवाज में दम नहीं होता? क्या समस्याओं को सालों तक सिर्फ फाइलों में ही घुमाना जिम्मेदारों का धर्म बन चुका है? और सबसे अहम, क्या जब जनता सड़क पर उतरकर हल्ला न मचाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के ऊंचाहार नगर की, जहां एक तरफ एनएचआई की सुस्त कार्यशैली वर्षों से जनता के सब्र की परीक्षा ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऊंचाहार व्यापार मंडल की सतत लड़ाई ने आखिरकार रंग ला ही दिया। ऊंचाहार की सबसे जटिल और लंबे समय से चली आ रही समस्या सर्विस रोड और नाली निर्माण अब समाधान की ओर बढ़ रही है। सोमवार को ऊंचाहार व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने एनएचआई के रायबरेली स्थित प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात की और इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य के नेतृत्व में महामंत्री राजू सोनी, कोषाध्यक्ष एजाज अहमद, संयुक्त सचिव मोहम्मद असलम और वरिष्ठ सदस्य संतोष पाल इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे। इन्होंने न केवल समस्याएं सामने रखी बल्कि वर्षों से झेल रहे व्यापारियों और नागरिकों की व्यथा भी स्पष्ट रूप से बताई। अब सवाल उठता है कि क्या कारण था कि एनएचआई और पीडब्ल्यूडी वर्षों तक इस काम को लटकाते रहे? आखिर क्यों इस बार जनता को केवल आश्वासन देकर डरकाया गया? क्या ऊंचाहार की समस्याएं सिर्फ कागजों पर दर्ज करने के लिए हैं? आपको बता दें कि ओवरब्रिज के दोनों ओर आरोग्यम क्लिनिक से मुशीर ऑटोमोबाइल तक और इधर चंदन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम से समा रोड लाइट तक और ऊंचाहार चौराहा से मुख्य डाक घर तक हालत बद से बदतर हो चुके हैं। भारी वाहनों की आवाजाही, जल भराव और रोजाना हादसों की आशंका आम हो गई है। भोजनपुर फ्लाईओवर के पास जल निकासी का संकट किसी आपदा से कम नहीं था, परंतु एनएचआई की आंखें तब तक नहीं खुली जब तक ऊंचाहार व्यापार मंडल ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी नहीं दी। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं, और यही हुआ। ऊंचाहार व्यापार मंडल की लगातार कोशिशों और संघर्ष के चलते आखिरकार एनएचआई को झुकना ही पड़ा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने व्यापार मंडल की समस्याएं गंभीरता से सुनी और यह आश्वासन दिया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से यह कार्य 8 से 10 दिन के भीतर शुरू करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्धता का भी भरोसा दिलाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने इसे जनहित और व्यापारी हित की बड़ी जीत बताया और कहा कि सिर्फ उनकी नहीं, पूरे ऊंचाहार की जीत है। और इस पूरी लड़ाई में अगर किसी ने शुरुआत की तो शुरू से लेकर आखिर तक जनता की आवाज को मजबूती से उठाया तो है आरबी न्यूज चैनल। आरबी न्यूज चैनल लगातार खबरें उठाता रहा है। यही हमारा संकल्प रहा है कि जब तक अंतिम नागरिक की आवाज न सुनी जाए, जब तक हमारी आवाज नहीं रुकेगी। आरबी न्यूज चैनल ने शुरू से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, चाहे वह सड़क की बदहाली की ग्राउंड रिपोर्ट हो, व्यापारियों के दर्द भरे इंटरव्यू हो या फिर एनएचआई की उदासीनता पर तीखे सवाल। हर मुद्दे पर हमने जनता के साथ खड़े होकर जिम्मेदारों को आईना दिखाने का काम किया है। आज जब काम शुरू होने का वादा मिल गया है तो ऊंचाहार की
जनता को भी उम्मीद है कि सिर्फ वादा नहीं, सिर्फ सच्चाई बने। लेकिन याद रखिए, आरबी न्यूज चैनल इस काम की हर ईंट पर नजर रखेगा और यदि कार्य की गुणवत्ता या समय सीमा में कोई कोताही हुई तो हम फिर से वही आवाज उठाएंगे और जोर से उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हम न बिकते हैं और न झुकते हैं, हम सिर्फ जनता के लिए लड़ते हैं। नमस्कार।